नहीं राणा जी, आप तो जानते हैं ना कि हमने कुंवर प्रताप को सदा अपने पुत्र की तरह प्रेम किया है। हम जानते हैं धीरबाई जी, और जब लोग उत्तर जानने के लिए बेचैन हो और उन्हें उत्तर ना मिले तो वो स्वयं अपने उत्तर कर लेते हैं और फिर उन उत्तरों पर भरोसा भी करने लगते हैं। देखिएगा, कुछ ही समय में लोग आपको दोषी मानने लगेंगे। क्या आप अपराध बोध के बोझ को सह पाएंगे? प्रजा के सामने आपकी छवि फिर से बनाने के लिए हम ये दोष भी सह लेंगे। भाई जी, हम स्वयं अपनी नजरों में इतने गिर गए। प्रजा हमारे बारे में क्या सोचती है हमें कोई अंतर नहीं पड़ता, कोई अंतर नहीं पड़ता। हुकुम? हमारा एक संदेश दरबार में पहुंचाना है। जी हुकुम। महाराणा जी ने आपके लिए संदेशा दिया है। क्या बात है रावत जी? अभी राज्याभिषेक समारोह रद्द किया जाता है। आप सब जा सकते हैं। पहुंचिराज, आपको राणा जी ने अति शीघ्र अपने कक्ष में बुलाया। ऐसा कैसे कर लिया महारानी साहब ने? बावजी राज का राज्याभिषेक रुकवा दिया, उनको निर्वासित करवाने का मार्ग भी बना दिया। ऐसा करते समय आपको ऐसा नहीं लगा महारानी साहब कि आप अपने ही हाथों अपना कलेजा चीर रही हैं? ऐसा ही लग रहा था गिरजा जी। फिर क्यों किया आपने ऐसा महारानी साहब? वो भी बावजी राज के साथ, उन्हीं को निर्वासित? हमारे पास कोई विकल्प ही नहीं था दूसरा। क्या करते? क्यों हम राणा जी के मन में अपने लिए विश्वास नहीं रख पाए, जब उनके मन में हम अपने लिए वो प्रेम, वो विश्वास रख ही नहीं पाए कि हम उनसे सच कहें और वो सच को सच मान लें। धीरबाई जी के षड्यंत्र की बात कहते तो क्या मान लेते राणा जी? नहीं, तो फिर यही होना था। कुछ कह नहीं सकते थे और प्राण तो बचाने थे प्रताप के। यहां रहेंगे प्रताप तो उनका जीवन भी संकट में रहेगा और मेवाड़ का भविष्य भी। हमें तो स्वयं को मिटाकर दोनों को बचाना है गिरजा जी, प्रताप को भी और मेवाड़ के भविष्य को। जीवित रहेंगे प्रताप तभी तो मेवाड़ की सभी शत्रुओं से रक्षा कर पाएंगे। इतने शत्रु हैं मेवाड़ के
बाहर, भीतरी, सभी से लड़ना है प्रताप को। और उसके लिए महल से दूर जाना होगा उन्हें, प्रजा के बीच रहना होगा, धीरबाई के सभी षड्यंत्रों से दूर। और जब वे बड़े हो जाएंगे, महल के सारे षड्यंत्रों से सामना करने के लिए सक्षम हो जाएंगे, तब आ जाएंगे वापस यहाँ। लोग पन्ना दाई के त्याग के गीत गाते हैं, जिसने मेवाड़ के भविष्य के लिए अपनी संतान का बलिदान दे दिया था। पर महारानी साहब, आपका ये त्याग, ये बलिदान पन्ना दाई के बलिदान से कम नहीं है। आपने तो उससे भी बड़ा बलिदान कर दिया महारानी साहब। ये हो क्या रहा है? कोई बताए तो हमें सही, बात क्या है? राणा जी, आपने राज्य अभिषेक उत्सव रद्द क्यों किया? बताइए ना, बोलिए। क्षमा करनी दाजीराज। दाजीराज, क्या हमसे कोई भूल हुई है क्या? राणा जी, कुंवर प्रताप आपसे कुछ पूछ रहे हैं, आपको उत्तर देना चाहिए। भूल आपसे नहीं हुई है कुंवर प्रताप, भूल हमसे होने वाली थी। आपको मेवाड़ का भावी राजा बनाने का निर्णय सर्वस्व अनुचित था। आपका राजा अभिषेक हमारी एक भूल थी, और अपनी भूल सुधारने का हमारे पास केवल एक ही मार्ग, और वो ये है कि आप इसी समय इस किले को, इस दुर्ग को छोड़कर, एक राजकुमार के जीवन को छोड़कर तलेटी में जाएंगे और मेवाड़ के एक साधारण नागरिक का जीवन व्यतीत करेंगे। इसलिए हम आपको इसी क्षण हमारे अपनों से निर्वासित करते हैं। राणा जी, ये आपने क्या कह दिया? जो आज्ञा दाजीराज। कुंवर प्रताप, जीजा, आपको पता था ना जीजा? जीजा, हम आपसे कुछ पूछ रहे हैं। हम आपको इसी क्षण हमारे अपनों से निर्वासित करते हैं। कुंवर प्रताप, कुंवर जी, कुंवर प्रताप, कुंवर जी, द्वार खोलिए। कुंवर प्रताप, कुंवर प्रताप, द्वार खोलिए। बहना, हम अभी राणा जी को बुला के लाते हैं, न जाने क्या बात है। कुंवर प्रताप, कुंवर प्रताप, कुंवर प्रताप, कुंवर प्रताप, कुंवर प्रताप, कुंवर प्रताप, कुंवर प्रताप। राणा जी देखिए ना, कुंवर प्रताप द्वार नहीं खोल रहे। कुंवर जी, कुंवर प्रताप, दरवाजा खोलिए।
कुंवर प्रताप, आपकी हर आज्ञा का पालन होगा ताजीराज। आप जैसा कहेंगे हम वैसा करेंगे। आप जैसा चाहेंगे हम वैसा जिएंगे। आपकी हर आज्ञा का पालन होगा ताजीराज। आप जैसा कहेंगे हम वैसा करेंगे। आप जैसा चाहेंगे हम वैसा जिएंगे। कुंवर प्रताप, ये सब क्या है कुंवर प्रताप? आप इस तरह से नहीं जा सकते। आप मेवाड़ के कुंवर हैं, मेवाड़ का कल हैं आप। ये साधारण वस्त्र आपको शोभा नहीं देते। इस स्थान को जहां अपने मेवाड़ की प्रजा के मन में अपनी अच्छाइयों से, अपने साहस से, अपनी विनम्रता से अर्जित किया है, लोग अपनी प्राण तक देने को तैयार हैं। आप ये सब कुछ ठोकर मारकर नहीं जा सकते हैं। आपके दाजीराज ने आपको क्रोध में कुछ कह क्या दिया? आप यूं चुपचाप सब कुछ छोड़कर जाने को तैयार हो गए। राणा जी, आप कुछ कहिए नहीं। आप क्यों कुछ नहीं बोलती जीजा? हमसे तो ये सब नहीं देखा जा रहा है। माना कि हमने कुंवर प्रताप को अपनी कोख से जन्म नहीं दिया, पर हमारा तो तब भी कलेजा फटा जा रहा है। उनका ये साधारण वेश हमसे नहीं देखा जा रहा। जीजा, कैसी माँ है आप? हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं छोटी माँ। संभालिए अपने आप को। हम अपना मानस बना चुके हैं और हमें सर दाजीराज की आज्ञा का पालन करना है और हम वही करेंगे छोटी माँ। आप बस हमें आशीर्वाद दीजिए और आज्ञा दीजिए। कैसे जिएंगे हम आपके बिना कुंवर प्रताप? छोटी माँ, कुंवर जगमाल है ना, जब वे थोड़े बड़े हो जाएंगे, समझने जैसे, तो फिर आप उन्हें हमारी कहानियां सुनाना। आप कुछ क्यों नहीं कहती जीजा? आज जब आपका पुत्र घर छोड़कर जा रहा है, आपके पास देने को आशीर्वाद भी नहीं। आपका आशीर्वाद मिल गया है। उनके जीवन पर अमिट छाप छोड़ने के लिए पर्याप्त है वीर भाई जी। हमारे आशीर्वाद का भला इनके लिए क्या है? जयवंता भाई जी, हम आप सभी के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि आप सब हमारे लिए आपस में वाद विवाद ना करें। हम जा रहे हैं ना, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं कुंवर प्रताप, हम आपको कहीं नहीं जाने देंगे। हम कहीं नहीं जा रहे। राणा जी, आप हैं मेवाड़ नाथ, परंतु हमारे बच्चों के लिए आपकी ये मनमानी अब हम बार बार नहीं सहेंगे। कुंवर शक्ति के समय हम चुप रहे, क्योंकि हमें पता था कहीं ना कहीं उनका दोष था। परंतु अब आपके आदेशों के पीछे हमें कोई उचित कारण नहीं दिखता है। बल्कि हमें तो ऐसा लग रहा है कि कुंवर प्रताप के लिए प्रजा में बढ़ता प्रेम और प्रसिद्धि के डर से आपने उन्हें निर्वासित करने का निर्णय लिया है। बस सच्चा भाई जी, बस। एक और शब्द नहीं सुनेंगे आपके मुंह से हम। सच्चा बेना, राणा जी की आज्ञा का पालन करना ही हमारा धर्म है और मेवाड़ राजघराने की धर्म की यही परिभाषा बनी रहनी चाहिए। हमने सदा राणा जी की आज्ञा बिना शर्त मानी है और यही समर्पण हमारा पति धर्म है बेना। फिर राणा जी ने ये निर्णय हमसे सलाह करके ही लिया है, इसलिए हमारी आपसे विनती है कि आप इस अवसर को अपने निजी असंतोषों से ना जोड़ें, क्योंकि जब ये राणा जी ने निर्णय लिया है तो इसके पीछे
इनके पास कोई ठोस कारण अवश्य है। जी पता नहीं कहां से आप इतनी शक्ति जुटा ली, परंतु कुंवर प्रताप को यूं निर्वासित होकर जाते देख नहीं देख पाएंगे। ठहरिए कुंवर प्रताप। किले के बाहर भारी संख्या में मेवाड़ की प्रजा कुंवर प्रताप का राज्याभिषेक देखने के लिए रुकी हुई है। यदि आप इस वेशभूषा में इस समय किले से बाहर जाएंगे तो संभव है कि उनमें आक्रोश बढ़ जाएगा। इसे संभालना हमारे लिए कठिन होगा। इसलिए अच्छा यही होगा कि आप कल सुबह पौ फटने से पहले ही महल छोड़ दें। आज की रात आप इस महल में अपनी आखिरी रात समझ सकते हैं। कल सुबह हम रावत जी से कहकर आपकी सुरक्षा प्रबंध करवा देंगे कुंवर प्रताप। जो आज्ञा दाजीराज। अब इस बात को खींचने से और कुछ नहीं होगा रावत जी। हमारा निर्णय अटल है। हम एक राजा हैं और हम चाहते हैं कि हमारे आदेशों का पालन हो। मेवाड़ नरेश के पद से मिलने वाली शक्तियों को राणा जी अपने निजी अधिकार ना समझें तो उचित होगा। और जहां तक प्रश्न है राजा होने का, तो राजा तो हम भी हैं राणा जी। और हम आपको याद दिलाना चाहेंगे कि आप मेवाड़ के राजा इसलिए हैं क्योंकि हमारे पूर्वज चुंडा जी ने मेवाड़ के इस राज सिंहासन को अपनी स्वेच्छा से त्याग दिया और आपके पूर्वज मोकल जी को इस राज सिंहासन पर बिठाकर महाराणा बनाया और ये प्रण लिया कि भविष्य में जो भी व्यक्ति इस राज सिंहासन पर बैठेगा, हमारा समस्त चुंडावत परिवार अपने प्राण न्यौछावर करके भी उस व्यक्ति की रक्षा करे। और राणा जी, आपको मेवाड़ के इस राज सिंहासन पर उन्होंने इसलिए बिठाया क्योंकि उन्हें आप पर पूर्ण विश्वास था, भरोसा था आपकी शक्तियों पर। राणा जी, जिस तरह हमारे पिता को आप में मेवाड़ का सुनहरा और सुरक्षित भविष्य दिखाई दे रहा था, ठीक उसी तरह हमें बाबूजी राज प्रताप में मेवाड़ का एक सुनहरा और सुरक्षित भविष्य दिखता। बस रावत जी, बस। आपके परिवार के बलिदानों को और आपके बलिदानों को मेवाड़ ने एक पल के लिए भी विस्मृत नहीं किया है। परंतु ये मत भूलिए, मेवाड़ के राजा हम हैं और हमारा निर्णय अंतिम निर्णय होगा, चाहे आप इसे माने या ना माने। राणा जी, आज आपने अपने इस आर्थिक आदेश के पक्ष में ये जो तर्क दिया है, यदि इससे थोड़ा अच्छा तर्क दे देते तो आपके इस देशभक्त सामंत और वर्षों पुराने मित्र को अनुसरण करने में थोड़ी सुविधा हो जाती कि बाबूजी राज प्रताप को निर्वासित करने का आदेश सुनाकर राणा जी आपने न सिर्फ अपनी राज शक्ति का उपहास किया बल्कि हमारी वर्षों पुरानी मित्रता का भी अपमान किया है आप। अब यदि मेवाड़ नरेश की आज्ञा हो तो क्या हम यहां से जा सकते हैं? नहीं खम्मा राणा जी।